हेलो दोस्तों, अगर आपने जेएसएससी का फॉर्म नहीं डाला है तो आप लोग डाल दीजिए क्योंकि इसका अप्लाई अब शुरू हो चुका है। तो आप लोग जल्दी से इसके वेबसाइट पर विजिट करें और अप्लाई कर दें। तो अप्लाई करने का डेट कब से कब तक है और इसका परीक्षा शुल्क क्या लगेगा हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ। यहाँ पे कौन कौन सा डेट है इसको आप लोग जरूर जान लीजिए। देखिए रजिस्ट्रेशन करने का सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 15 जनवरी 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 14 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक होगा। दूसरे में कहता है परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 16 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक होगा और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 18 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक होगा। इसमें देखिए क्या कहता है, दिनांक 19 फरवरी। देखिए इसको हम डिटेल से बताते हैं। इसमें आपका शुद्धिकरण मतलब अशुद्ध जो हो जाता है उसको अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं दिया है, इसको हम डिटेल में आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, आप जो एडिटिंग करेंगे उससे रिलेटेड। देखिए 19 फरवरी 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 21 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर, यानी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं इसको छोड़ करके आप किसी में भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। आगे क्या दिया है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि आपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित या अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक, अनुसूची एक, ये सभी जो भी हैं, एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा, यानी कि फिर से आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें। इसलिए फॉर्म फर्स्ट टाइम जब भरेंगे तो आप लोग सोच समझ के भरें। तो दोस्तों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बातें आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है कि साथ ही क्षैतिज आरक्षण अंतर्गत दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा स्वयं को दिव्यांग श्रेणी से अलग कर दिए जाने की अवस्था में भी उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। तो यहाँ पे आप लोग जरूर ध्यान से देखें कहाँ कहाँ पर आपको फिर से पेमेंट करना पड़ जाएगा अगर आप संशोधित करते हैं तो। संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। संशोधन के उपरांत अंतर राशि शुल्क का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संशोधन की तिथि के पश्चात किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गए आवेदन के आधार पर ही आवेदक के संदर्भ में प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग जरूर ध्यान में रखिए, आप लोग जो भी निवासी दे रहे हैं या फिर अपना जो जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं उसमें आपका नाम यानी कि कैंडिडेट का नाम प्लस उनके आपके जो माता पिता हैं या फिर अगर कोई महिला भर रही है तो उनके जो पति का नाम होगा वो जो मैट्रिक में नाम है उन्हीं के अनुसार नाम रहना चाहिए। ठीक है, तो मैट्रिक में जो नाम हो उसी के अकॉर्डिंग आप करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका वो प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होगा। तो चलिए अब हम बता देते हैं कि इसमें परीक्षा शुल्क आपको कितना लगने वाला है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है जिस टाइम रिलीज़ हुआ था उस समय पेमेंट कुछ और था और अभी अपडेट पेमेंट कुछ और है। ठीक है, तो देखिए पेमेंट से रिलेटेड क्या अपडेट आया है। यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क जो नॉर्मल है वो 1000 रुपये रहेगा। परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपये लगेगा। ठीक है, लेकिन इस चीज़ में सुधार कर दिया गया, ये 250 रुपये नहीं, अब ये सिर्फ 50 रुपया ही लगेगा और बाकी जितने भी हैं चाहे वो EWS के कैंडिडेट ही क्यों ना हो उनको भी 100 रुपया लगेगा। ठीक है, बाकी सभी को आपको 100 रुपया लगने वाला, चाहे वो आप OBC ही क्यों ना रहें, है ना। देखिए इस वैकेंसी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उस चीज़ को आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। इसमें अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मैट्रिक यानी कि 10th जो है कक्षा एवं इंटरमीडिएट आपको झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको झारखंड से मैट्रिक और इंटर होना होगा, यानी कि मिला जुला कर बात यह है कि आपको झारखंड का निवासी होना होगा।
लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्या ये सभी के लिए होगा? नहीं। यहाँ पर देखिए, ध्यान से पढ़िए। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से जिन्हें कि आरक्षण मिला हुआ है वो कहीं से भी मैट्रिक इंटर कर सकते हैं, उनके लिए यह शिथिल रहेगा, मतलब उनके लिए यह मान्य नहीं होगा। जिन्हें रिजर्वेशन मिला हुआ है वो कहीं से भी आप मैट्रिक इंटर आप कर सकते हैं, आपके लिए अप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इस पर आपका क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को आप ले लें। इस पर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, या फिर जो भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो लाएँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।